सही है ना। अब रहने को दिया गया, आइए, वेलकम है, आप साधना करें। तब क्या हो रहा है, पहले ध्यान कक्ष में प्रवेश न करने दिया जाता तो आप नाराज हो जाते। अब क्या हो गया है, जितना कम से कम ध्यान कक्ष में आना पड़े वो अच्छा, जितना समय बाहर बिताएं वो अच्छा। ये नहीं चलेगा। मैंने क्या कहा, या तो करें या तो न करें। मतलब आप खुद ही अपना व्यक्तित्व में शिकंजा नहीं कसेंगे, अपने को ही आप दबाव नहीं डालेंगे, तो फिर वो निखरेगा नहीं, वो लाभ नहीं होगा। क्योंकि ये प्रक्रिया तो जीवन भर से हम करते आए हैं। किसी काम को अच्छा हाँ करते हैं, अच्छा ठीक है ना, देखते हैं। ये जो प्रोकास्टिनेशन, टाल मटोली, टालना है ना, ये हम सब करते आए हैं प्रारंभ से, और वो प्रक्रिया आगे भी करते रहेंगे। आइंस्टीन ने जो कहा, आज तक जो आप करते आ रहे हैं और आज भी वही करते हैं, आज तक जो आप करते आ रहे हैं आज भी वही करते हैं, तो आपको वही मिलेगा जो अब तक मिलते आया है। आपको वही मिलेगा जो अब तक मिलते आया है। क्या मिलते आया है, अशांति, असफलता, दुख, बेचैनी, अस्वास्थ्य, संघर्ष, ये मिलते आया है। और फिर आगे भी वही मिलेगा। क्यों? क्योंकि कारण में परिवर्तन नहीं किया गया है। क्या मैं शिकायत करने बैठा हूँ? क्या मैं आप लोगों को कोस रहा हूँ कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्षमा करें, मेरा कतई ये भाव नहीं है कि मैं आप लोगों को छोटा महसूस कराऊं या फिर गिल्ट फील कराऊं, ऐसा नहीं है। मेरा भाव है कि आज तो प्रथम दिन है, केवल दूसरा सत्र है, और इस प्रकार से धीरे 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 तुमरे चाल पाहन होते भारी, साहब ने कहा है। इतने धीरे चल रहे हैं, मानो आपको देख के नहीं लग रहा है कि आप साधना के लिए स्फूर्त हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे साधना में ढकेला गया है। अरे जाओ ना, घर में बैठे बैठे क्या करोगे, वहीं जाओ, बैठो, चार बात सुनोगे तो अच्छा ही होगा, कम से कम लौटोगे तो घर में ठीक ठाक रहोगे। ऐसा कोई ढकेला गया है। मतलब मन नहीं है, घर वालों के दबाव से, या फिर लोग क्या कहेंगे, तो शिविर में भी नहीं जाता है, कैसा भगत है, जा। ये डर के मारे, साहब ने कहा ना, शर्मा शर्मी पची मुआ काल घसीटन हार। तो संकोच वश आए हो तो काम नहीं बनेगा। स्वतः स्फूर्त हो, अंतर की आवाज हो, और जब ये भाव जगेगा तब यहाँ से कहना नहीं पड़ेगा समय से आओ। जैसे मोबाइल की चर्चा हुई, मोबाइल जमा करो, मैं नहीं करूँगा। क्यों करूँगा, अभी चल रहा है। अब मोबाइल मान लो आप नियम को पालन करने के लिए जमा कर भी दिए तो लाभ थोड़ी मिलेगा। मन छटपटाता है, कहीं से मिस कॉल आता होगा। आप अपनी ड्यूटी भूले। सुबह जिन लोगों को भोजन के लिए भोजनालय में ड्यूटी लगी है, क्या वे लोग उपस्थित हैं यहाँ? जिन लोगों को ड्यूटी भोजनालय में लगी है सुबह के सत्र में आज, क्या वे लोग उपस्थित हैं इस समय? नहीं। तो फिर
सूचना आई कि आप यहाँ हैं, भेजो। अब मैं पहचानता नहीं हूँ, लेकिन आप समझ लें कि क्या सुबह में प्रथम ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में जिनका नाम है वे लोगों में से कोई सदस्य हैं? नहीं है। ठीक है। यदि हों तो चुपके से चले जाएं। क्या कहा? चैनल बदल गया था। क्या कहा था? हाँ हाँ, उसके लिए कह रहा था कि ये भीतर से हो कि नहीं, ये डिस्कनेक्ट होना है। नहीं तो मन में चलेगा, किसी का फ़ोन आता होगा, किसी का मैसेज आया होगा, किसी का वो आया होगा, उसका क्या होगा, ये होगा। तो आप मोबाइल का ध्यान करेंगे कि अपना ध्यान करेंगे? है कि नहीं है? अपने से हुआ है, अरे नहीं करने का है हमें, तब क्या होगा? आए चाहे मत आए, हमें कोई लेना देना नहीं। अब देखिए दोनों में अंतर देखिए। एक विचार क्या है, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, एक सप्ताह तक के जिनको करना हो करे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, एक वह मन। एक दूसरा, बात करनी थी, उनका फ़ोन आने वाला था, मोबाइल बंद करवा दिए, मुझे पता होता तो कुछ, चाहे 2 मोबाइल लेके आता एक रखा रहता, एक जमा कर देता, या और कुछ कर लेता। अब तक है ये। अब वो क्या, ये मैं कहना चाहता हूँ कि साधना के लिए जो सिस्टम बाहर से और भीतर से चाहिए, यदि वो सिस्टम नहीं देंगे तो परिणाम तो नहीं आएगा ना। क्या केवल बैठा रहना ही पर्याप्त है? आंखें बंद किए बैठे हैं, क्या यही पर्याप्त है? जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा, जब तक आपके भीतर से वो भाव नहीं जगेगा, तो केवल समय बिताने से कुछ नहीं होगा। जीवन तो बीत ही रहा है, समय बिता ही रहे हैं। यहाँ आने का अर्थ है हम कुछ अलग करना चाहते हैं। बहुत हो गई शिकायत की बातें, अब थोड़ा सा दूसरे ढंग से चर्चा करते हैं। यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं? यहाँ आने का अर्थ है कि एक सामान्य जीवन हम जिए चले जा रहे हैं, एक रूटीन लाइफ हम जिए चले जा रहे हैं। सुबह उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, काम में गए, काम किए, फिर लौटे, खाए पिए, टीवी देखे, बातचीत किए, सो गए। अच्छा, अगले दिन फिर वही जो आप पिछले साल किए थे और पिछले साल किए थे, वो आज भी उसी को दोहरा रहे हैं। आप देख लीजिए अपनी रूटीन को। जो हम सभी आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले जो सुबह से शाम तक करते आए हैं, है ना, उसी को क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। कल किए थे बस वही। अच्छा, इतने ही नहीं है कि हम केवल वर्क रिपीट कर रहे हैं, अपनी गलतियों को भी रिपीट कर रहे हैं उसी अकॉर्डिंग, उसी ढंग से। ये गजब है, हमारा ढंग ही जीने का अलग है। तो वही गलतियां हम 2 दिन पहले किए थे, 2 महीना पहले किए थे, 2 साल पहले किए थे, 4 साल पहले किए थे। अब आप देखिए, वो गलतियां लगातार, चाहे 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, वो दोहरा दी जाती है, फिर दोहरा दी जाती है। तो हमारे क्रियाकलापों का रिपीटेशन हो रहा है, हमारे विकारों का दोहराव होता चला जा रहा है। तो फिर यहाँ आने का क्या मतलब? यहाँ आने का मतलब इतना है, हमने चाहा, आप सब ने चाहा, अब इससे कुछ अलग करना है। क्योंकि यह करने से तो कुछ हासिल हुआ नहीं। जो रोज़मर्रा का
जीवन जी रहा हूँ, इससे तो मैंने कुछ अर्जित नहीं किया, उससे तो मुझे भीतर से कुछ महसूस नहीं हुआ, तो मैं कुछ बदलाव करूँगा। तो फिर वो अपने, चाहे वो टाइम टेबल को लेकर के, जैसे मैंने कहा कि सुबह आप 5 बजे उठते थे, 6 बजे उठते थे, कई ऐसे लोग होंगे, लेकिन यहाँ आने का मतलब है आप बदलना चाहते हैं। सुबह जल्दी उठने का है, यहाँ भोजन का सिस्टम है, बदलना चाहते हैं। वो जो घर में जो बहुत तेज तर्रार छौंक बघार मिर्च मसाला का सिस्टम था, परिवर्तन चाहते थे। और ये सारे परिवर्तन जो बाहर कर रहे हैं वो क्यों हैं? क्योंकि हम भीतर परिवर्तन चाहते हैं, आंतरिक परिवर्तन चाहते हैं। अब इतना ही नहीं है कि हमारे खान पान में बदलाव हो, वो तो हो, हमारे सोने जागने के समय में बदलाव हो, हमारे बोलना कम हो जाए, वो तो हो, लेकिन साथ साथ हमारा वैचारिक परिवर्तन हो जाए, हमारा आंतरिक परिष्कार हो जाए, तभी तो नयापन आया। और उस नयापन को लाने के लिए आप सब समय निकाले हैं। ये भी सच है कि आप लोगों का अपना घर का काम काज है, छोड़ कर आए हैं। माना कि आप सेवानिवृत्त हैं, रिटायरमेंट है, इसके बावजूद घर की तो अपनी व्यवस्था होती है ना। ऐसा थोड़ी कि घर की व्यवस्था नहीं है, आप उम्र भी ज़्यादा है तो भी घर में छोटे बच्चे हैं, उनको ही देखना है। अच्छा, कोई नौकर आया, कुछ आया, उनको ही देख लेना है। अच्छा, घर में आपकी उपस्थिति का महत्व है, आप हैं तो सही, बस आप हैं तो घर के लोग फ्री रहेंगे। अच्छा, घर में कोई तो है, तो आपकी अपनी जिम्मेदारी है रोजमर्रा की, उसे छोड़कर आए हैं। इसका मतलब आपके भीतर कुछ प्यास है, कुछ चेष्टा है, लेकिन ये एक बीज है केवल। ये जो भाव जगा, ये विचार जगा कि मैं चलूं, ये मानो आपने केवल बीज बोया है, बस। खेत में केवल बीज बो दें, या अपने पीछे जमीन खाली है, खेत घर के पीछे बाड़ी हो, उसमें कोई बीज डाल दें, सींचे ना, खाद ना दें उसकी, उसको सुरक्षा ना करें, उसको सूर्य की रोशनी ना आने दें, तो केवल बीज पर्याप्त नहीं है। बीज में क्षमता तो है कि वो वृक्ष बन जाए, वो पौधा बन जाए, उसमें फूल निकल आए, ये योग्यता तो है। मतलब ये शुरुआत तो है आपकी, क्योंकि यहीं से आगे आपका वृक्ष विकसित होना है, आध्यात्मिक वृक्ष जो विकसित होना है, इसकी शुरुआत तो आपने की, लेकिन सिंचाई की भी जरूरत है, तो होगा। और इसी के लिए तो आए हैं। तो मैं ये कह रहा था, ये तो मैं अब इसको मैं बार बार नहीं कहने जैसा है कि मैं कहूँ इस चीज़ को कि आप समय से आए करो, वो करो। आज मैंने कह दिया, और फिर मान लो फिर भी आप ढीले होंगे तो फिर से कहूँगा, क्योंकि नहीं कहने पर भी नहीं बनेगा। और हम जानते हैं हम सब इतने ढीले हैं ना जैसे कहते हैं ना, एक होता है गाड़ियाँ आजकल निकली हुई हैं, पहले क्या गाड़ी होती थी, किक स्टार्टर, किक मारते थे। अब मैं जानता हूँ, यहीं आश्रम में प्रीतम नगर में रहते थे, वेस्पा शुरू में लिए थे। पहले तो छोटी सी गाड़ी थी लूना, अरे पहले तो साइकिलें थी, लेकिन क्रमशः बढ़ता चला गया। तो वेस्पा कई बार चलाना होता तो उसको झुकाना पड़ता था, स्कूटर जगह बजाज के स्कूटर को झुकाते थे, मारे जा रहे हैं किक, राजदूत को मारते थे किक। अब क्या हो गया है, बस सेल्फ स्टार्टर। सही है ना? किसको पसंद करते, कौन सी गाड़ी पसंद करते हैं, किक वाला या सेल्फ स्टार्टर, किक मारने वाला? यहाँ बहुत से लोग किक स्टार्टर ही बैठे हैं जिनको बहुत किक मारना पड़ता है तब स्टार्ट होते हैं, तो फिर किक मारना पड़ेगा। लेकिन आप यदि सेल्फ स्टार्टर बन जाएं तो सफलता सरल है। ठीक है, ये हम करेंगे आज। बस इतनी सी बात, जो सुबह के सत्र में कहा था कि साधना में बैठना कैसे है। आसन प्रारंभ
कहाँ से करना है साधना, प्रारंभ कहाँ से करें, साधना की शुरुआत कहाँ से, जहाँ है वहीं से, जो आपके पास साधन है वहीं से, उसी से, जो संसाधन मिला उसी से, और आगे जो आज तक करते आए हैं वहीं से, है ना। एकदम से नया नहीं कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहला है आपका शरीर। ये क्या है, माध्यम, माध्यम, साधन, जिसे कहते हैं साधन, एक साध्य, साधक, साधन और सिद्धि या साध्य। आप साधक हैं, क्यों साधना कर रहे हैं, सिद्धि के लिए। तो सिद्धि तक पहुंचने के लिए कैसे होगा, साधन। यहाँ से दिल्ली जाना है, यहाँ से चौक जाना है, आप जाने वाले हैं, चौक आपका डेस्टिनेशन है या दिल्ली आपका लक्ष्य है, आप कैसे जाएंगे, साधन। ऐसे ही हमारा शरीर, हमारा मन साधन है। तो मन तो बिल्कुल सूक्ष्म है, स्थूल है शरीर, तो शरीर से प्रारंभ करें। साधना का सूत्र स्थूलात सूक्ष्म, सूत्र याद रखने का, क्या कहा, स्थूलात सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा। तो स्थूल क्या है, हमारा शरीर, तो शरीर को साधें पहले। तो कैसे साधेंगे, क्योंकि शरीर को साधेंगे, जैसे साहब ने कहा ना, तन थिर, सदगुरु की पंक्ति है, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, फिर आगे कहते सुरति निरति थिर होय। अब सीधे सुरति निरति पर पहुंचेंगे, सुरति को निरति करना है, आत्मा में लीन करना है, तो काम नहीं बनेगा। इसलिए तन थिर, साधना में क्या कहे, तन थिर, स्थिर बैठो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योग। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने जो चर्चा की है, तो सबसे पहली बात तो यम नियम। तो यम नियम तो सामान्य सदाचार, जैसे सत्य अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच इत्यादि, ये जो यम नियम है ये तो पालन ही है। इसके बारे में अब ये कहा जाए भी कि चोरी नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है, ये नहीं करना है, कोई नशा नहीं करना है, ऐसे कुछ हैं क्या, कुछ लोग जो नशा करते हैं। चलो पहली बार पूछ लेता हूँ, ऐसे कुछ लोगों की आदत है जो नशा करते हैं? वो तो बताओगे नहीं, कोई बात नहीं, ना बताओ, ईमानदारी तो रखो। यदि करते हो तो ना करने का, सही है ना, नहीं करने का। और हो सकता है इन 7 दिनों में आप छोड़ दें तो अगले जो जीवन बचा है उसमें छूट जाए वो, तो आपके लिए बड़ी उपलब्धि हो जाएगी ये 7 दिन, ये ध्यान शिविर। तो यदि कोई करते हों तो करना तो है नहीं है, और हम ये चाहेंगे कि आप आगे भी न करें, आपसे वो छूट जाए, अलग हो जाएं आप। तो अब इन सब चीज़ों को यहाँ दोहराएं कि भाई ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, नहीं, हम क्या समझ रहे हैं, आप थोड़ा से अप हैं, उस लेयर तक मेंटेन कर चुके हैं, वहीं से फिर आगे की चर्चा है। तब आकर के आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, ये फिर धारणा ध्यान समाधि आगे की बात है। तो प्रथम है आसन। आसन कैसा हो बताया था, स्थिर सुखासनम, बैठने में कैसे बैठना है ये थोड़ा ध्यान रखो। जब आप बैठें तो मैंने कहा था कि या तो पद्मासन या तो अर्ध पद्मासन, सबके अपनी अपनी वो है, सुविधा है, कोई प्रतिबंध नहीं है कि इस आसन में ही आपको बैठना है। प्रतिबंध क्या है, नियम क्या है, शर्त क्या है, रूल एंड रेगुलेशन। तो क्या करना है, ये नियम क्या है, सीधे, जैसे मैं बैठा सीधे, गर्दन और सिर जरा करके बैठे, तो ढीले ना बैठें, सीधे बैठें आप लोग, हाथ नीचे करें, हाथ नीचे करो, ध्यान की मुद्रा में बैठें जरा से। देखो अभ्यास ही तो करना है हमको,
और वही नहीं करेंगे तो कैसे काम बनेगा। जो मैं कह रहा हूँ उसके अनुसार बैठें, पलथी मारकर या सुखासन जिसे कहते हैं, पद्मासन या अर्ध पद्मासन, एक पैर को ऊपर कर लें दूसरे पैर पर, या फिर दोनों तलवे को, पैर के तलवे को ऊपर कर लें। तो थोड़ा सा अभ्यासी लोग कर सकते हैं, न कर पाए कोई बात नहीं, एक ही पैर को कर लेने से भी अर्ध पद्मासन से काम चल जाता है। मेरे लिए सुविधा वही है, एक पैर कर लिया बस, आधा घंटा बैठें, 1 घंटा बैठें, 1.5 घंटा, 2 घंटा, कोई बात नहीं है, सहज बैठें बैठें, आपका भी हो जाएगा। अभ्यास केवल ज़रूरत है करने की। तो सीधा बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, सीधे, सिर झुका करके नहीं, सिर सीधा। ठीक है, देख रहे हैं सिर, जैसे लगे कि गुरुदेव जी का तस्वीर आपको दिखाई दे रहा हो। थोड़ा सीधा करो, खड़े से सीधा करो गोपाल जी सिर, हाँ ऊपर की ओर, पीठ थोड़ा पीछे, हाँ ठीक है। एक दूसरी बात है, तनाव न रखो, शरीर के किसी भी अंग में तनाव न हो, पूरा रिलैक्स एकदम, और शरीर आपके आदेशों का पालन करता है। आप भीतर से कहें, शरीर पूरी तरह शिथिल हो जाओ, एकदम ढीला हो जाओ, पूरा रिलैक्स, आंखें सभी की बंद हो, आंखें बंद। इसका मतलब है आप आहिस्ते से पलकों को नीचे आने दें, कोई आँख खोल कर के देखे ना, आँखों की पलकों को बिल्कुल आहिस्ते से नीचे आने दें, लेकिन दबाव न डालें आँखों पर। कुर्सी पर जो बैठे हैं, दोनों पैर को ज़मीन पर रखें, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर न रखें। कुर्सी पर बैठने वाले सीधे बैठें, जो पीछे बैठे हैं स्ट्रेट, ढीले ढाले न बैठें। पैर नीचे कर लीजिए, शायद मेरी आवाज़ ही नहीं पहुंच रही उनको, हाँ उनको बताओ, पैर नीचे करिए साहब, हाँ सीधे बैठिए व्यवस्थित। और अभी क्या आपको थकान लगे तो आप बाहर जाएं। आंखें सभी की बंद हों। शरीर के किसी भी अंग में तनाव न हो, चेहरे में सिकन न हो, आँखों की पलकों पे दबाव न हो, पूरा शरीर रिलैक्स एकदम ढीला हो। गहरी लंबी सांस, साधना के प्रारंभ में गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर। शरीर को सुझाव दे दें, आदेश दे दें कि शांत रहे, चुप रहे, अनावश्यक हिलना डुलना बंद। पूरा रिलैक्स, धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। महसूस करें कि सांस और धीरे धीरे धीरे, बहुत धीरे, और जब आप पूरी तरह से ध्यान के लिए तत्पर हो जाएं, नियोजित हो जाएं, क्योंकि विभिन्न क्रियाकलापों को करते मन बिखरा रहता है, हमारा चित्त बिखरा रहता है। चरा चित्त राखहु, साहब ने कहा ना, मेली सृष्टि चरा चित्त, हमारा चित्त सृष्टि में बिचरा हुआ है, मिला हुआ है, उसको रखो। कहाँ रखो? अपने पास, बस
जहाँ हो वहाँ रखो। तो इसके लिए प्रारंभ है गहरी लंबी सांस। उसके पश्चात सांस जो स्वाभाविक रूप से सांस आती जाती है उस पर ध्यान। कोई सांस के लिए प्रयत्न नहीं करना है, कोई प्राणायाम की प्रक्रिया नहीं, बस छोड़ दीजिए सब, ढीले हो जाएं। बिना प्रयत्न के जो सांस आ रही है जा रही है, उस सांस को जानना है। केवल महसूस करना है कि सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। देखो अभी से नींद न लो, झूमो मत, सही तरीके से बैठें, नहीं तो मैं आके उठा दूंगा यदि किसी को नींद आई तो। सावधान रहें, चाहे वो कोई भी सीनियर भगत हो, जूनियर भगत हो, या सीनियर संत हो या जूनियर साधक हो, यहाँ मुलाहजा नहीं होगा। सीधे बैठे, नींद आती हो बिस्तर पर जाएं, यहाँ नहीं बैठ करके नींद लेना है। सामान्य श्वास पर लौट आए, श्वास को देखें, सांस आ रही है जा रही है, बस अंदर से भाव पैदा करना है विश्वास का। मैं कर सकता हूँ, मैं करके ही रहूँगा। संकल्प लें कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, मेरा मन शांत होगा, होकर रहेगा, हो रहा है। केवल सांस, बाहर की भूमिका व्यवस्थित हो, स्थिर आसन, स्थिर सुखासनम, सुखपूर्वक बैठे हैं। सामान्य सांस जो स्वतः आ रही है जा रही है, बिना प्रयत्न के। आपको सच में कुछ नहीं करना है। यदि आपको करने जैसा लगता है तो वही है, वो भी करना नहीं है, होश संभालना है। क्या होश संभालना है? सांस आ रही है, जानो उसको, वापस जा रही है उसे जान लो, बस। इसका मतलब है मन आपका जुड़ा रहेगा उससे।